Now we'll start with perpendicular distance, the formula for perpendicular distance and the concept for perpendicular distance. इसका मतलब क्या होता है? अब नाम में आ जाता है perpendicular distance. Now for example, एक लाइन है, इस लाइन का नाम L1 which is ax plus by plus c is equal to 0. हम एक पॉइंट लेंगे, let the point be p x1 comma y1, let the point be p x1 comma y1. अब यहाँ से इस लाइन तक, ठीक है, इसको हम लोग ने p ले लिया, इसको m ले लिया. m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, m जो है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट अ परपेंडिकुलर is drawn to the line ax plus by plus c equal to 0. From point x1 comma y1, a perpendicular is drawn to the line ax plus by plus c is equal to 0. The formula for perpendicular distance, ठीक है. अभी perpendicular distance कैसे भी हो सकता है? The formula for perpendicular distance is ax plus ax1 plus by1 plus c the whole upon under root of a square plus b square. This is the perpendicular distance. The formula for perpendicular distance from a point, perpendicular distance from a point to the line, perpendicular distance of a point from a point to the line, the formula is ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. मुझे a, b और c, मुझे a, b और c लाइन से मिल जाएगा, and the point I will get from the point, since it is drawing from the point, it is ax1 plus by1 plus c, where x1 and y1 are your points and a, b and c are the coefficient of x and y from the equation of line. तो ये सब कुछ मुझे दिया रहेगा. This is the formula for perpendicular distance. अब अगर मुझे बोला है perpendicular distance, perpendicular distance between two parallel lines, okay, यहाँ पे perpendicular distance between two parallel lines. अब देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पैरेलल, टू पैरेलल लाइंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब मुझे पता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर गोइंग टू बी सेम. इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट their slopes will be same, मतलब their coefficient of x and coefficient of y must be same. समझो समझो समझो, मैंने लाइन वन का इक्वेशन ले लिया ax1 ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0. मैंने L2 का इक्वेशन ले लिया ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अभी देखो इसका स्लोप देखो क्या रहेगा, इसका स्लोप इज माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप इज ऑल्सो माइनस ए बाई बी. इन अदर वर्ड्स वी कैन सम इट अप कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स. थिंक ऑफ इट एज लाइक दिस कि ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये मेरा फर्स्ट पैरेलल लाइन है, ये मेरा सेकेंड पैरेलल लाइन है. इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये मेरा सेकेंड पैरेलल लाइन है. अब इसके बीच में जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस, ओके, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इज c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बिकॉज a और b तो सेम ही है, सो व्हाट वी डू इज वी सब्ट्रैक्ट द कोएफिशिएंट्स, बेसिकली वी सब्ट्रैक्ट द कांस्टेंट्स, वी सब्ट्रैक्ट द कांस्टेंट्स. फर्स्ट इक्वेशन में मेरा कांस्टेंट है c1, सेकेंड इक्वेशन में मेरा कांस्टेंट है c2. सो व्हाट वी डू इज c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. रिपीट अगेन, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स. This is the perpendicular distance of a point on the line, where point is also given as x1 comma y1 and the equation of line is ax plus by plus c is equal to 0. Has everybody understood this? अब देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग. अब देखो एग्जाम्पल ये है कि मुझे बोला है कि माई इक्वेशन इज गिवन, ओके, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
Okay, find the perpendicular distance of a point -7,1. देखो पॉइंट दिया है 7,1 फ्रॉम the equation is x plus 2y minus 11 equal to 0. Find the perpendicular distance of a point from this. So if I have to show कि ये कैसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ये मैंने लाइन ले ली, ये मेरा लाइन है एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया. ये हम लोग ले लेंगे, से फॉर एग्जांपल आई विल टेक a विच इज़ -7,1. मेरा पॉइंट हो गया. ये है x plus 2y minus 11 equal to 0. मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. Can you guys tell me what is a का वैल्यू? What is a का वैल्यू? 1. Very good. Can you tell me what is b का वैल्यू? 2. Very good. b का वैल्यू is 2. Can you tell me what is c का वैल्यू? Very good. Can you tell me what is x1 का वैल्यू? -7. Very good. Can you tell me what is y1 का वैल्यू? 1. तो कैन आई यूज दिस p इज इक्वल टू मॉड ऑफ, बोलो क्या लिखूँ? 1 टाइम्स -7 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस -11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 49 प्लस 4 पक्का. चलो 1 स्क्वायर प्लस 4 ना, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्या करेंगे इसको? -7 प्लस 2 कितना आएगा? -5 -11 -16 अपॉन √5. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 16/2 बिकॉज एंड परपेंडिकुलर and distance cannot be negative. Very good. So this will become 16 by √5 units. Did you guys understand this? This is the perpendicular distance. Normal perpendicular distance दे दिया मेरे को कि perpendicular distance दिया है, how to find the perpendicular distance, point दिया है और मुझे equation भी दी है. Now समझो ये क्वेश्चन दिया है कि find, you have to find point on the line. Okay, find point on the line. X plus y is equal to 4. Find point on the line x plus y is equal to 4. Whose distance from 4x plus 3y minus 10 इज यूनिटी. कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन. मतलब मुझे पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? लाइन पे मिलेगा. फाइंड द पॉइंट, इसका मतलब देखो क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन मतलब एक लाइन दी है. लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब पॉइंट उस लाइन से मिलेगा तो ना लेट्स वर्क ऑन दिस. ठीक है, मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, इस पे से पॉइंट चाहिए. फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन. अब देखो मैं क्या करूँगा. लेट x बी अल्फ़ा. गाइस मैंने x को अल्फ़ा ले लिया. अगर मैंने x को अल्फ़ा ले लिया, कोई बताएगा y का वैल्यू क्या रहेगा? वेरी गुड. तो y विल बी इक्वल टू 4 माइनस अल्फ़ा. तो कोई बताएगा मेरा पॉइंट क्या रहेगा? देखो द पॉइंट इज p ले लेते, क्या रहेगा? अल्फ़ा कॉमा 4 माइनस अल्फ़ा. अब पॉइंट मिल गया. अब ये है पॉइंट. अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, सेटिस्फाई करेगा. कुछ भी वैल्यू ले लो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा. से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैंने x को ले लिया 10, y विल बिकम 4 माइनस 10 माइनस 6. तो गाइज व्हाट इज 10 माइनस 6? 4.
तो इट विल सेटिस्फाई फॉर एनी कंडीशन। तो इसलिए हम लोगों ने एक अननोन वेरिएबल ले लिया अल्फा। अब बोला है कि पॉइंट इज पी ब्रैकेट अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा। अब हुज डिस्टेंस इज गिवन एज यूनिटी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टेंस इज यूनिटी? डिस्टेंस इज 1। तो देखो ये ऐसा है, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। द डायग्राम इज लाइक दिस। इसको इक्वेशन ले लेंगे, ये पॉइंट रहेगा, so I'll take the point as p alpha 4 minus alpha, or equation is 4x plus 3y minus 10 equal to 0. So now perpendicular distance, इसको a ले लेते हैं, चलो a ले लो। Therefore perpendicular distance will become, the formula is ax plus by plus c upon under root of a square plus b square. But यहाँ पे दिया है that p is also equal to 1. अब पी भी 1 दिया है, ए एक्स प्लस बी हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 डाल दिया। अच्छा डायरेक्टली बताओ ए का वैल्यू क्या है 4, एक्स का वैल्यू क्या है अल्फ़ा, प्लस 3 टाइम्स व्हाट 4 माइनस अल्फ़ा। वेरी गुड। बाद में माइनस 10 अपॉन व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा रूट ऑफ 16 प्लस 9। अरे यस नो, चलो सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा, कितना हो जाएगा अल्फ़ा। 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 5। अब अगर तुमको प्लस माइनस करना है सिंस मॉड है तो यू कैन डू इट। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो तो व्हाट आई डू इज अल्फ़ा प्लस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। Alpha plus 2/5 is equal to 1, alpha plus 2 is equal to 5, alpha is equal to 3, alpha plus 2 is equal to 5 is equal to minus 1। बराबर है क्या ये? अरे यस नो, तो क्या हो जाएगा बोलो अल्फ़ा का वैल्यू नेक्स्ट, अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा गाइज अगर अल्फ़ा यहाँ पे पहले अल्फ़ा 3 ले रहा है गाइज, अगर अल्फ़ा 3 है तो y क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा विल बिकम 1। समझा? तो माय पॉइंट क्या रहेगा 3,1। अच्छा नेक्स्ट बताओ क्या रहेगा, देयरफॉर दिस विल बिकम 4 माइनस अल्फ़ा विल बिकम 4 माइनस 7 विच इज़ व्हाट, ये 11 हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट क्या रहेगा -7, 11। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स? इट विल बी, वन पॉइंट इज 3,1, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा -7, एक ही फॉर्मूला यूज। तो हमेशा याद रखो अगर तुमको पॉइंट पे पॉइंट निकालना है लाइन पे से तो यू हैव टू अज्यूम। तो एक को अगर तुमने m ले लिया, दूसरा विल बिकम वॉट एवर द कॉन्स्टेंट -m। यहाँ पे मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स दैट इफ़ आई टेक वन वैल्यूज अल्फ़ा माई वाई विल ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। अब क्यों किया है पता है, एक वेरिएबल आता है, x and y are two variables. I have just converted the entire equation in terms of one variable, that is alpha. Has everybody understood this? Perpendicular distance, the formula for perpendicular distance is ax plus by plus c upon under root of a square plus b square. Now a very important question, a very nice question, okay. Find the distance of 1, 2 with x minus y plus 3 equal to 0 from x minus y plus 3 equal to 0 from 3x plus 4y minus 18 equal to 0. 3x plus 4y minus 18 equal to 0. Find the distance of 1, 2. Find the distance of 1, 2 with the line x minus y plus 3 equal to 0.
x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 फ्रॉम 3x, इसको ले लो, फाइंड द, चलो पहले फाइंड द, यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस आना चाहिए, बट अच्छा लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन लाइक दिस. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1,2 बोला है. अब एक पॉइंट दिया है 1,2 विद द लाइन x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके, हाँ. नाउ मुझे बोला है कि एक पॉइंट है 1,2, कोई आइडिया नहीं है, और एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, एक ये लाइन लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसको हम लोग लाइन 1 ले लेते हैं. दिस इज लाइन 1. कैन यू टेल मी इसका स्लोप क्या रहेगा? 1. विच इज़ माइनस a बाई बी विच विल बिकम माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 1. तो क्या हो जाएगा स्लोप इस लाइन का? 1. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1,2 विद द लाइन फ्रॉम द लाइन. अब ये 1,2 विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, मतलब एक पॉइंट है एंड इसको ना पैरेलल डिस्टेंस ले लो. फाइंड द पैरेलल डिस्टेंस. ओके, मतलब वो उस लाइन के, वो जो पॉइंट है ना, उस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस पे. एग्जाम्पल कैसा रहेगा देखो, समझो एक लाइन दी है, ये मैंने लाइन ले लिया, रैंडम बना रहे हैं. इस लाइन का नाम हम लोग लेते हैं x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. रैंडम लाइन लिया मैंने, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट कुछ नहीं बनाया, मैंने एक रैंडम लाइन इन स्पेस बनाया है, दैट इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. अब मैंने ना एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट इज 1,2 पैरेलल डिस्टेंस पे. मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगा वो इसको पैरेलल होगा. पैरेलल डिस्टेंस का मतलब होता है पैरेलल, देखो पॉइंट का पैरेलल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते. पैरेलल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर एक पॉइंट दिया है मुझे, हवा में कहीं पे भी दिया है 1,2, वहाँ से जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस लाइन, दैट इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. एनीबडी हैज एनी डाउट्स टू? ठीक है, अभी तक फ्रॉम द फर्स्ट 2 लाइन्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक बोला है कि यहाँ से एक लाइन पास करेंगे. अभी समझो, अगर मैंने 1,2 से एक लाइन ड्रॉ किया, अब इसको बोला कि ये पैरेलल है, ये दोनों जो है ना ये आपस में पैरेलल है. So what can you say about this white dotted line? Can I in any way find the equation of this dotted line? एक लाइन फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए रहता है अपने को? स्लोप चाहिए. क्या मेरे पास स्लोप है? कैसे? पैरेलल बोला, मतलब पैरेलल नहीं बोला है, बोला है कि जो पॉइंट है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो गिवन लाइन को पैरेलल है. सो अगर मैंने ये लाइन को ले लिया, से फॉर एग्जांपल L3 ले लेते हैं, इसको L1 ले लिया. ठीक है, सो आई विल से दैट L3 इज पासिंग थ्रू 1,2 and parallel to L1. Therefore, I will write the slope M3. चलो slope ले लेते हैं. Slope will be same as N1. तो M3 is equal to M1. M1 कितना है गाइस? 1. और गाइस पॉइंट क्या दिया है? 1,2. तो क्या यूज़ करेंगे? What is the slope point form? Y minus y1 is equal to M times x minus x1. तो क्या लिखो बोलो? Y minus 2 is equal to 1 into x minus 1. So x minus y plus 1 equal to 0. Is this correct? अब हमारे पास उस नई लाइन का इक्वेशन आ गया. क्या है? It will become x minus y plus 1 equal to 0. चलो, अब उस लाइन का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम दिस x माइनस वाई माइनस 1, बराबर है ना? x माइनस वाई प्लस 1. ठीक है, अब आता है लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, 3x
प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0। क्या है ये 3x माइनस 4, क्या करेंगे अभी? What can you say about this line 3x plus 4y minus 18 and the other two lines? Is it parallel? अच्छा पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। परपेंडिकुलर है क्या? इसका स्लोप क्या रहेगा बताओ? चलो इसका स्लोप क्या रहेगा? इसका स्लोप क्या रहेगा? -3/4। तो पैरेलल तो नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? ये भी 1 है और 1 और -3/4 सेम तो नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब कहाँ पे मिलेगा पता नहीं, बट ये तो कंफर्म्ड है कि वो इंटरसेक्ट करेगा। सिर्फ 2 लाइन्स आर नॉट पैरेलल मतलब दे विल मीट समवेयर। ये मैंने लाइन बनाया और ये मैंने लाइन बनाया, देख के मालूम पड़ रहा है पैरेलल नहीं है, देख के मालूम पड़ रहा है परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब अगर मैंने एक्सटेंड कर दी ना तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सो व्हेनेवर 2 लाइन्स इन दिस प्लेन से फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 लाइन्स आर नॉट पैरेलल दे विल इंटरसेक्ट। या तो परपेंडिकुलर बन के इंटरसेक्ट करेंगे या तो मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे हमको पता नहीं है। अब कैन एनीवन टेल मी इफ दीज 2 लाइन्स आर नॉट पैरेलल? और मैंने एक लाइन बना दी, हम ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको यहाँ पे बना देते हैं। चलो इसको थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं। समझो मैंने ऐसे ले लिया इसको। सिंस वी नो दैट दे आर नॉट पैरेलल, सिंस वी नो दे आर नॉट पैरेलल, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग। दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0। सो लेट मी सम दिस अप अगेन बिफोर आई प्रोसीड विद द सम। मुझे बोला है फाइंड द पैरेलल डिस्टेंस। एक लाइन है, एक पॉइंट है 1,2, वो इसको एक पैरेलल डिस्टेंस पे, मतलब अगर मैंने ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया तो वो L3 जो लाइन है वो L1 को पैरेलल रहेगा। तो हमने उसको सॉल्व किया और मुझे L3 का नाम मिल गया। L3 का नाम है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास L1 है और L3 है जो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। बट जो गिवन लाइन है दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये पैरेलल नहीं है। मतलब वो मिलेगा, वो दोनों लाइन को मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा हमको पता नहीं है। अब ये लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये लाइन ऐसे बनाया, परपेंडिकुलर भी नहीं है। हमने वो भी चेक किया कि परपेंडिकुलर नहीं, बिकॉज m1 इंटू m2 भी -1 नहीं हो रहा है। सो इफ अ लाइन इज नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, इट मीन्स दैट दे विल इंटरसेक्ट समवेयर, दे विल इंटरसेक्ट समवेयर। वॉट शुड वी डू? इस लाइन का भी स्लोप है मेरे पास, इस लाइन का क्या नहीं है मेरे पास? पॉइंट नहीं है। चलो ठीक है, अब कोई बताएगा हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब ये लाइन और ये लाइन के साथ क्या कर सकते हैं अगर मुझे सॉल्व करना रहेगा? whenever 2 lines are intersecting, whenever 2 lines intersect, we know that they are going to intersect, we know, देख के मालूम पड़ रहा है कि लोग इंटरसेक्ट करने वाले हैं। जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करने वाले हैं वी सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। सो ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन है। देखो ये मेरा इक्वेशन है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, इफ आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, देखो ध्यान से, इफ आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, my first equation is x minus y plus 1 equal to 0. My second equation is 3x plus 4y minus 18 equal to 0. क्या कोई बताएगा किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता है। गाइज अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको अगर मैंने ऐड किया तो ये निकल जाएगा, बराबर। क्या बचेगा बताओ? 7x इक्वल टू 14। तो x क्या हो जाएगा? वेरी गुड गाइज, x 2 हो गया। अब डायरेक्ट बताओ y का वैल्यू क्या रहेगा? इफ x इज 2, इफ x इज 2, y विल बिकम व्हाट? 3। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,3। बोलो क्या हो गया? -2 हो जाएगा। 7x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। चलो x और 2 तो मिल गया। अब क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस पूछा है। अब डिस्टेंस ऑफ व्हाट? ये पॉइंट तो मिल गया 2,3। डिस्टेंस 2,3 का किसके साथ निकालेंगे? क्या वो 1,2 के साथ रहेगा
कि क्या कोई और अदर पॉइंट के साथ रहेगा? and 1,2 के साथ रहेगा। तो मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा फाइनली बताओ? हाउ डू आई फाइंड द डिस्टेंस? बोलो। रूट ऑफ क्या है x1? 2. x1 इज 2, 2 माइनस द होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2 the square. बोलो क्या हो जाएगा? 2 root 2. 2 रूट 2 Root 2. बेसिकली इस पॉइंट का ये जो पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्ट, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट के साथ मुझे डिस्टेंस निकालना है। हम डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया? वी मेड अ पॉइंट, वी मेड अ लाइन जो इस लाइन से इंटरसेक्ट करेगा। कौन से पॉइंट पे करेगा वो भी हमको मिल गया है, एंड ये पॉइंट को जो गिवन पॉइंट है वहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला। तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट डूइंग दिस सम। घूम फिर के हमको ये जो लाइन है इसके ऊपर एक कोई पॉइंट रहेगा, एंड इस पॉइंट के साथ हमें डिस्टेंस निकालना है। इमेजिन दे आस्क फॉर अ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो 1,2 का डिस्टेंस फ्रॉम 2,3। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। अगर ये रॉन्ग आ गया तो मेरा डिस्टेंस 1,2 के साथ रॉन्ग हो जाएगा। हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो थोड़ा अलग सम है। फाइंड द पैरेलल डिस्टेंस ऑफ दिस। पैरेलल डिस्टेंस मतलब दोनों का लाइन स्लोप पैरेलल रहेगा। फिर जैसे मुझे इसका इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन के साथ व्हेन आई सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली, देखो यहाँ पे मिलेगा। इफ़ आई हैव टू टेल यू, अगर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, देखो ये लाइन को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज़ द पॉइंट। अब दिस इज़ द पॉइंट एंड द पॉइंट इज 2,3। 2,3 का डिस्टेंस मैंने लिया है फ्रॉम 1,2। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? Anybody has any doubts in this question? So, a very nice question. Now, the next topic. Parametric equation of line. Parametric equation of line. हाँ, parametric equation of line. Now, inclination, as we all know, it is always taken with respect to positive direction of the x axis. अब एक लाइन है, वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो मेरा y इंटरसेप्ट भी है। देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। आई नो दैट इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx। इफ अ लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक लाइन है, वो एंगल थीटा बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमको अभी तक पता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट लेता हूँ उस लाइन पे, कहीं पे भी लो। इफ़ आई टेक अ पॉइंट, से फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे ले लेते हैं। समझो द पॉइंट इज x1, y1। ओके, ये पॉइंट है। अब लाइन एक्सिस को भी कट कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। थीटा बना दिया, x1, y1 बना दिया। ओके, नाउ केयरफुल। ओके, सी इफ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। ओके, वो पॉइंट से आई हैव मेड अ ट्राइंगल। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसको पैरेलल है। कोई बताएगा ये कितना रहेगा? थीटा। वेरी गुड, वेरी नाइस। थीटा थीटा। कोई मुझे बताएगा ये लेंथ कितना रहेगा? एक पॉइंट है x1, y1। आई एम जस्ट आस्किंग इफ यू कैन रिलेट अ लिटिल बिट ऑफ फिजिक्स
लिटिल बिट ऑफ वेक्टर्स, ये जो बेस है वो कितना रहेगा, और मेरा जो हाइट है, मैंने नाम नहीं दिया इस पर, वो कितना रहेगा. इफ़ एनी वन कैन टेल मी, बिकॉज देखो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ तुमको. लेट मी शो दिस टू यू इफ़ आई हैव टू प्लॉट दिस. अच्छा, कोई बताएगा ये पॉइंट क्या है? दिस इज x1 कॉमा 0. कोई बताएगा ये क्या है? क्या बात है, वेरी नाइस. ये हो गया 0, x1, 0 एंड 0, y1. कोई बताएगा हाउ मच इज, व्हाट इज दिस वैल्यू, एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू? इसका वैल्यू क्या रहेगा? वैल्यू, आई डोंट वांट द कोऑर्डिनेट्स. इसका वैल्यू क्या रहेगा? अच्छा, डू यू सी इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल? डू यू सी थीटा हियर? कैन यू टेल मी हाउ कैन आई फाइंड दिस वैल्यू हियर? एनीबडी? tan थीटा. x times or like a times x1. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. आई गिव यू हिंट. I'll take this as r cos theta. I will take this as r sin theta. Have you guys done this before? किस में? चैप्टर नाम बताओ. वेक्टर्स, वेरी गुड. क्या बोलते हैं इसको? Sine and cos. साइन कॉम्पोनेंट एंड कॉस कॉम्पोनेंट. अब देखो, यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेन वी आर डूइंग, से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, x1, y1 से अगर मैंने थीटा निकाल दिया. अब देखो, अगर सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इन आगे जाके हम लोग जब प्रोजेक्शन भी करेंगे इन वेक्टर्स इन मैथमेटिक्स, तब साइन कन्वेंशंस एंड योर साइन एंड कॉस कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ यू गॉट दिस एज r cos थीटा एंड r sin थीटा. नाउ यू नो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स. ओके, दिस इज द कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट. अगर x1 से स्टार्ट किया, देखो कितना डिग्री हो रहा है, कितना डिग्री आता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. r, कैन यू टेल मी व्हाट इज r? रूट ऑफ x2 y1, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, विच इज द मैग्नीट्यूड. थीटा कितना दिया है वो भी दिया रहेगा मुझे. सो हाउ डू आई गो अहेड विथ योर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन? h इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा. h इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा. देखो x1 यहाँ पे था तो h क्या हो जाएगा? ये वैल्यू कितना जा रहा है x1 से r cos थीटा. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x1 से. कहाँ पे जा रहा है? h तक जा रहा है. कितना डिग्री जा रहा है वो भी दिया रहेगा. कहाँ से गया, कितना गया, कितना डिग्री, फ्रॉम वेर इट स्टार्टेड, हाउ मच इज इट गोइंग, हाउ मच डिग्री इज इट अकरिंग विथ. कहाँ से गया, कितना गया, कितना डिग्री. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी k? y1 प्लस r sin थीटा. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो h माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, k माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा. स्क्वायर एंड ऐड करो और मुझे इक्वेशन मिल जाएगा. सो इफ़ आई हैव टू सॉल्व दिस, अब इसको अच्छे से भी लिखना है, सो आई कैन राइट दिस जो मैंने अभी बोला. h माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा. देयरफॉर h माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r. कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अरेंज किया. नेक्स्ट देखो, k माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा. k माइनस y1 अपॉन sin थीटा is equal to r, and hence I can write it as h minus x1 upon cos theta is equal to k minus y1 upon sin theta is equal to r. That's it. So h minus x1 upon cos theta is equal to k minus y1 upon sin theta is equal to r. This we have used
योर कॉस कॉम्पोनेंट एंड साइन कॉम्पोनेंट जो हमने वेक्टर्स में किया था, ये आगे भी आएगा गाइज, डोंट वरी, बट यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टिंग, हाउ मच इज इट गोइंग एंड हाउ मच डिग्री इज इट हैपनिंग। देखो डिग्री देखो, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो मुझे पता है कि cos 30 और sin 30 हो जाए, तो थीटा कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो गिवन टू यू। हाउ मच इज इट गोइंग, दैट इज योर आर। फ्रॉम वेयर इज इट स्टार्टिंग, इट इज योर x1, y1। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, प्लस होगा, माइनस होगा। ऑब्वियसली व्हेन वी एक्सप्लोर दिस वी विल बी एड्रेसिंग दोज क्वेश्चंस। तो याद रखो, सिंपल थिंग इफ आई कैन टेल यू कि फ्रॉम वेयर इज इट गोइंग, हाउ मच इज इट गोइंग एंड हाउ मच डिग्री, कहाँ से गया, कितना डिग्री। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये बहुत स्मॉल थिंग्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पैरामीटर की इक्वेशन हमको याद रखने की h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। दिस इज द पैरामीटर इक्वेशन ऑफ लाइन। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बहुत नाइस क्वेश्चन। पहले इंट्रोडक्शन लेते पहले इसका। अभी समझो इफ a 2,0 b 4,2 makes line AB turned 15 degree anti-clockwise about A. I hope everyone knows what is anti-clockwise about A. Then new coordinates of B. If A 2,0 B को 4,2 makes line AB turn 15 degree about A. तो फिक्स कोऑर्डिनेट्स दिया है। अच्छा, कैन यू टेल एनीथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स? कैन यू टेल एनीथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स? आई एम सॉरी, One A is on x-axis. ए इज ऑन एक्स एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ये मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। 4,2 बोला है, 4,2 यहाँ पे ले लेते हैं। चलो ये है A 2,0, this is 4,2. Can you say anything else about the line AB? Slope is 1. Okay, very good. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, slope of AB is equal to 2 minus 0 upon 4 minus 2 which is 2 upon 2 is equal to 1. अगर slope 1 है, what can you say about theta? Very good. So theta is 45 degree. अब क्या बोला है? 15 degree. ये किया है हमने, हम सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिखने वाले। हाँ, कितना कर रहे हैं इसको? ये कर लिया था। चलो 15 डिग्री और टर्न कर लिया। तो देखो ये है ना जो गाइस, ये है 45 डिग्री, ये कितना है पता है? 15 डिग्री। तो कोई बताएगा कितना है टोटल? वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2,0। कितना डिग्री चेंज हो रहा है? 60 हो रहा है ना, बिकॉज ऑल द इंक्लिनेशन आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहाँ से गया, कितना गया, अच्छा कितना गया अपने को पता नहीं है। नाउ अ सिंपल क्वेश्चन, क्या ए बी का साइज चेंज होगा? क्यों? अरे तुम लोग हाइट चेंज होता है क्या? ऑफकोर्स चेंज नहीं होता है। घर से यहाँ पे क्लास में आते तो थोड़ी तुम लोग बहुत ज़्यादा टॉल हो जाते कि मैं उठा रहा तब मैं 5 फीट था, क्लास आते थे मैं 7.5 फीट हो गया। नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, लाइन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होएगा, समझा? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज लेंथ ए बी? चलो लेंथ ए बी डायरेक्ट बताओ, क्या रहेगा? डायरेक्ट बताओ, व्हाट विल बी लेंथ ए बी? 2 रूट 8 विच इज वेरी गुड। कैन आई टेक दिस एज आर? दैट इज योर लेंथ। मैंने क्या बोला? कहाँ से गया, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2,0। कितना जा रहा है?
कितना डिग्री, कैसे लिखूं बताओ, h क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा h का फॉर्मूला बताओ, x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो बोलो ना क्या लिखूं, h इज इक्वल टू 2 प्लस 2√2 cos which is 2 plus 2√2 into 1/2 which is 2 plus √2. वेरी गुड, बताओ के y1 प्लस आर साइन थीटा, बोलो y1 क्या है, 0 पक्का, अच्छा r क्या है, साइन थीटा कितना है, साइन इंटू साइन 60 डिग्री विच इज व्हाट 2√2 इंटू √3/2 विच इज √6. So can you tell me the new coordinates? 2 plus √2 comma √6. कहाँ से गया, कितना गया, कितना डिग्री. सो मैं आर ना, देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मेरा लेंथ थोड़ी चेंज होगा, आई एम जस्ट चेंजिंग इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अच्छा भाई बता देते थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता था तो मेरा टीटा कितना होता था, 45 माइनस 50. बट ये बोला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमको ऐड करना पड़ेगा. अगर बोलता था क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैं सबट्रैक्ट करता था. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो साइन कन्वेंशन समझने के लिए मुझे ये पता चलना चाहिए कि h इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, k इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा. मजे का बात क्या है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. इसमें सब कुछ दिया है, r दिया है, थीटा दिया है, you just had to find the length, x1 r, everything is given to you. You just need to understand कि h is equal to x1 plus r cos theta, k is equal to y1 plus r sin theta. Has everybody understood this? चलो अब साइन कन्वेंशन, इसमें जो टॉपिक आएगा अभी कि साइन कन्वेंशन, ऑब्वियसली आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, कैसे करेंगे हम लोग, मेरा साइन कन्वेंशंस क्या होगा समझो. Let's take an example with respect to the axis. मैंने एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो ऐसे ले लिया, ओके, रैंडम लाइन, रैंडम. मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, मैंने बीच में पॉइंट ले लिया x1, y1. x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है. कोई मुझे बताएगा एंड समझो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गाइस अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया ऊपर, उसको हम लोग नाम ले लेंगे, अच्छा नाम हम लोग लेंगे, कोई बताएगा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा. अच्छा इससे बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, बराबर, मतलब बड़ा रहेगा मतलब इट विल इंक्रीज. कैन यू टेल मी इसका कोऑर्डिनेट्स, अगर मैंने h के भी ले लिया तो व्हाट विल दिस बिकम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x1 से, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा क्या आएगा ये y1 प्लस आर साइन थीटा. वेरी गुड. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x1 से, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे h कॉमा के, कितना डिग्री जा रहा है, थीटा. हमको कुछ पता ही नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट थीटा. कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एग्जैक्टली यही डिस्टेंस पे मैंने ये ले लिया तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, x1 माइनस, वेरी गुड, और r साइन थीटा. कैन यू टेल मी वाई डिड यू टेक माइनस, डिक्रीज हो रहा है. समझो ये 3,3 है, समझो एग्जाम्पल ये 3,3 या 4,4 या 5,5 रहेगा, ये इससे बड़ा रहेगा, ये इससे छोटा है. विजुअलाइजेशन कि अगर मैंने एक्चुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया है
दिस विल बिकम, माई टीटा विल नॉट चेंज, माई टीटा वो लाइन का जो स्लोप रहेगा, जो टीटा रहेगा, इंक्लिनेशन रहेगा वो सेम है, बट माई कोऑर्डिनेट्स विल नॉट बी द सेम, माई कोऑर्डिनेट्स विल चेंज। अभी समझो अगर मैं इसको अगर बीच में से भी निकाल लेता था, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, स्टिल माई कोऑर्डिनेट, समझो अगर मैंने ऐसा लाइन बना दिया, समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो लाइन बना दिया मैंने ऐसा, समझो दिस विल बिकम 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर मैंने 3, 3 ले लिया तो ये उससे छोटा रहेगा, 2, 2 है, 1, 1 है, 0, 0, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। ऊपर लेंगे तो 4, 4, 5, 5, 6, 6, इट विल ऐड, इफ यू गो डाउन इट विल सब्ट्रैक्ट। इन द सेम वे अगर मैंने एक रैंडम लाइन इन स्पेस लिया, रैंडम x1, y एक पॉइंट ले लिया, इफ आई गो ऊपर in that direction it will become x1 plus r cos theta, if I go niche it will become x1 minus r cos theta. Have you guys understood this? Anybody has any doubts in the sign convention? अगर मुझे प्लॉट करना है, we'll start with a nice sum, इससे we'll start with the sum, a very good sum. This will cover all the concepts of sign convention. A line through the point a minus 5 comma minus 4 meets the line L1 x plus 3y plus 2 equal to 0, line L2 2x plus y plus 4 equal to 0, L3 x minus y minus 5 equal to 0 at B, C, D respectively. If 15 upon AB the whole square plus 10 upon AC the whole square is equal to 6 upon AD the whole square. Find equation of line. Everything that is required. अच्छा, सबसे पहले that should catch your attention was वो 3 लाइन के बीच में can you find out anything of relevance? Look at the 3 lines and tell me, is there anything you can find out of these 3 lines? बोलो, is there anything you can find out of these 3 lines? Slope, चलो ठीक है, पहले लाइन का स्लोप क्या है? -1/3, याद रखो। सेकेंड लाइन का स्लोप -2 एंड थर्ड का 1. आर दे पैरेलल? नो. आर दे परपेंडिकुलर? नो. तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि वो लोग परपेंडिकुलर नहीं है, वो लोग पैरेलल नहीं है। अ लाइन थ्रू पॉइंट P मीट्स द लाइन, मतलब समझो एक पॉइंट है, ऐसा एक लाइन बना था हम लोग, एक लाइन है, अ लाइन थ्रू पॉइंट P, थ्रू पॉइंट A, इसको A ले लेते हैं हम लोग पॉइंट को, ये मेरा पॉइंट A है विच इज़ -5, -4, अ लाइन थ्रू पॉइंट A, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अ लाइन थ्रू पॉइंट A मीट्स द लाइन, पहले लाइन को L1 ले लेंगे, समझो ये L1 ले लिया, ये L1 है, ठीक है गाइस, दिस इज L1 है, ये L1 है। तीनों लाइंस पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। अब सेकेंड लाइन L2 ले लेता, ये ले लो सेकेंड लाइन L2, ठीक है, इसको मैंने ले लिया L2।
और ये थर्ड लाइन ले लिया L3, ठीक है, एट BCD। तो ये मीट कर रहे हैं इसको B पे, इसको C पे और इसको D पे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। लुक एट AB, AC एंड AD। अब 15, 10, 6 क्या है वो हमको बाद में मालूम पड़ेगा। दिस इज AB, दिस इज AC एंड दिस इज AD। सबसे पहले बाकी सब भूल जाओ। हाउ विल आई फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B? कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? A से स्टार्ट हो रहे हैं। कितना डिग्री बना रहे हैं पता नहीं, तो क्या लेंगे हम लोग हमेशा? थीटा। लेट द एंगल बी थीटा, ठीक है, थीटा ले लेते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी बी का कोऑर्डिनेट्स? इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट विल बी बी का कोऑर्डिनेट्स, बताओ। अब देखो इसका डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा मेरे को? लेट्स टेक इट एज R1। कोई बताएगा इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? R2। कोई बताएगा इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? R3। वेरी गुड। सो गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी बी का कोऑर्डिनेट्स? -5 प्लस R1 cos थीटा एंड कॉमा -4 प्लस R1 sin थीटा। Is it right to say that this is the x coordinate and this is the y coordinate? अरे yes, no. क्या मेरे पास इसका L1 का इक्वेशन है? क्या है L1 का इक्वेशन? अरे बोलो। x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। गाइस क्या मेरे पास x का इक्वेशन, x का वैल्यू है? व्हाट इज x का वैल्यू? -5 प्लस R cos थीटा। सो अगर मैंने इसे लिख दिया -5 प्लस R1 cos थीटा, बोलो आगे, प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस R1 sin थीटा, और कुछ आएगा साथ में? प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल दिस बिकम? -5 minus 5 minus 12 plus 2 minus 15 plus R1 cos theta 3 times R1 sin theta equal to 0. So what can we do? R1 cos theta plus 3 sin theta is equal to 15 upon, guys, what is R1? Which is AB. So can I say that cos theta plus 3 sin theta is equal to 15 by AB? क्या मिसिंग है सिर्फ? तो क्या हो जाएगा बताओ? cos थीटा प्लस 3 sin थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बाय AB द होल स्क्वायर। कहाँ से कितना? हाउ मच इज द इंक्लिनेशन? सेम, थीटा इज थीटा। अब ये तो हमने एक किया। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी C का कोऑर्डिनेट्स? A line through point A meets the line this at BCD respectively. कहीं पे भी आने देना, क्या फ़र्क पड़ता है? तूने भी नीचे से नीचे जा रहा है,
यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो नीचे ले ले, तो नीचे ले ले बी सी डी, बेसिकली सेम ही आ जाएगा। ऑर्डर भी नहीं बताना, लाइक डी कैन बी बिफोर नो नो नो, बी सी डी रिस्पेक्टिवली, तो पहले बी को कट करेगा फिर सी, इसलिए तो बोला रिस्पेक्टिवली, ऐसे नहीं बोला बी सी डी नहीं। लाइंस विल कट आउट बीसीडी ना, दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन विल कट द 3 लाइन एट बी सी डी। थर्ड लाइन लाइक सेकंड लाइन के पहले है। नहीं बेटा, बी सी डी रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है वो लाइन पहले बी को कट करेगा, इस लाइन को बी पे कट करेगा, फिर इस लाइन को सी पे कट करेगा और इस लाइन को डी पे कट करेगा। लाइन 1 विल कट बी, लाइन 2 विल कट सी, वैसा ना। This is your line 4. Line 4, a line through point A. Line 4 is, let's take for example, line 4 is from point A. ये जो line 4 है, क्या लिखा है उधर? It meets line 1. At which point? B. It meets line L2. At which point? C. And it meets line L3. At which point? D. तो लाइन 1 को बी पे ही मीट करेगी ना, और लाइन थ्रू पॉइंट ए मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट बी सी डी रिस्पेक्टिवली, तो लाइन 1 को बी पे ही मीट करेगा, रिस्पेक्टिवली लिख देना यहाँ पे, इट मीन्स द पैटर्न विल नॉट चेंज। ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, इट डज नॉट मैटर ना, तेरा इसी का लेंथ तो उतना ही रहेगा। फिर मैंने टीटा, व्हाट इज टीटा हियर? टीटा अननोन, what matters is you're starting from 5, -5 का -4, अब तो कुछ भी ले ले पैटर्न, कोई फर्क नहीं पड़ता, because if you see I am using exactly the data of the line and the theta is same, that is theta, we are not assuming anything। मैंने कहाँ पे ये जो मेरे को वैल्यू मिला, I got this value, ये मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है? I have substituted in the x coordinate and y coordinate of L1। मुझे पॉइंट मिल गया, कहाँ पे गया मेरा पॉइंट? ये देख, ये पे लिया पॉइंट, क्या लिया मैंने? लेट द डिस्टेंस बी R1, बिकॉज फर्स्ट लाइन। अब इसको R2 ले ले, R3 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज R1? डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम A। ये मिल गया। ये कौन सी लाइन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया? लाइन 1 में। उस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? P लाई कर रहा है, तो एक्चुअली आई हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब तो यहाँ पे यू टेक दिस लाइन ऊपर नीचे, डज नॉट मैटर, my B will still be on line L1, my distance of this will be from this point, that is A, -5, -4. Did you understand? Now everyone look at point C। कोई बताएगा point C, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बताएगा C का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? -5 प्लस R2 cos theta and -4 plus R2 sin theta। Now look at this equation, 2x plus y plus 4 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0। ये देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है? -5 plus R2 cos theta -4 plus R2 sin theta, -5 plus R2 cos theta प्लस, देखो क्या कोऑर्डिनेट्स है? -4 plus R2 sin theta, वेरी गुड, -4 plus R2 sin theta plus 4 equal to 0. So this will become -10 plus 2 R2 cos theta -4 plus R2 sin theta plus 4 equal to 0। ये देखो निकल गया। तो कोई बताएगा अभी क्या बच जाएगा? अगर मैंने R2 कॉमन लिया, चलो R2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 10। अरे यस नो, सो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 10 बाई व्हाट इज, देखो चेक करते हैं, 10 बाई R2 आ रहा है क्या? हाँ, 10 बाई AC, R2 भी AC है। सो आई विल राइट देयरफॉर, लास्ट में लिखेंगे 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई AC द होल स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड पार्ट भी हो, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट लेते हैं, BC। कोई बताएगा? -5 plus R3 cos theta
-5 प्लस r3 cos थीटा कॉमा minus 4 plus r3 sin theta. r3 sin थीटा। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस 5 सेम ही है, x माइनस वाई माइनस 5। देखो ध्यान से, तो लाइन 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। करेक्ट बताओ क्या लिखेंगे? बोलो ना। -5 प्लस हाँ +4 माइनस r3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कर दूँ? चलो बताओ, बोलो ना। r3 cos theta plus minus r3 sin theta equals 6 r3 कॉमन ले लेंगे, cos थीटा plus sin theta. माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 6। पक्का 6। तो क्या हो जाएगा ये? cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन द होल स्क्वायर। अब हम इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट में देखो, सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या आया था, cos प्लस 3 साइन। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन जो दी है, तो सबसे पहले आएगा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, बिकॉज इक्वेशन पूछा। चलो यहाँ तक तो कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे? टेल मी व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? ओपन द ब्रैकेट। चलो ओपन कर दिया ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। बोलो क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को आंसर मिल गया। ठीक है, कुछ कर सकते हैं हम लोग, कुछ कैंसिल करना है, नहीं कैंसिल करना है। चलो cos को निकाल दिया, साइन को भी निकाल दिया। ठीक है, अभी टोटल क्या हो जाएगा बताओ? 4 cos square theta plus sin 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin theta साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin theta. प्लस, ठीक है, किसको कन्वर्ट करूँ? साइन को कन्वर्ट करूँ, कॉस को कन्वर्ट करूँ? शुड आई कन्वर्ट साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर? दिस बिकम्स a प्लस बी द होल स्क्वायर। 2 cos बोलो क्या होएगा? 2 cos थीटा प्लस द होल स्क्वायर, इसे क्या मिलेगा? tan theta क्या है tan थीटा? minus माइनस, 2/3 अरे बोलो, minus 2/3. -2/3। सो ये मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू -2/3। अब बताओ क्या करेंगे? Theta is tan inverse of 2/3. थीटा इज tan इनवर्स। क्या पूछा है? फाइंड द Equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन के दो चीज़ चाहिए होता है हमेशा। क्या क्या चाहिए होता है? स्लोप एंड पॉइंट। क्या मेरे पास पॉइंट है? अरे ये सुनो, क्या है पॉइंट? क्या मेरे पास स्लोप है? क्या है स्लोप? क्या लिखो बताओ? Slope point. फॉर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बोलो y माइनस वॉट? Y plus 5. y माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू m कितना है? 2/3। -4 है क्या? हाँ -4, वेरी गुड। y माइनस -4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अरे यस, नो? सो दिस विल बिकम 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। देयरफॉर 2x माइनस 3y, देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 या -2 इक्वल टू 0।
This is the equation of line. Has everybody understood this? So a very lengthy sum. This is the equation of line. It is a very lengthy sum जो साइन कन्वेंशन को इन डिटेल समझा देगा यूजिंग वन इक्वेशन कि ये दिया है, हमने थीटा लिया था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना डिग्री जा रहा है, कितना लाइन के साथ क्या इंक्लिनेशन हो रहा है. वी टुक R1 R2 R3, BCD का वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एंड फाइनली वी गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पे -2/3 होना tan theta. -2/3 डाला था ना, ये डाला था क्या? tan theta is -2/3, so this will become -2x -10 बराबर. सो 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, प्लस 22 हो जाएगा ना, प्लस 22 इज इक्वल टू 0. आई होप सॉल्व नहीं किया, तुम सॉल्व कर लो. ठीक है, चलो. We'll after this sum we'll stop for the day. Okay, चलो.